एक स्ट्रगल बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रगल की बात करें, ज़रूरी है स्ट्रगल। आप कहोगे क्यों स्ट्रगल ज़रूरी है? आजकल बच्चे बड़े, एक फैक्ट पे आता हूँ मैं, बच्चे ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंड है। एक ऑनलाइन बच्चा सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई सीख सकता है और कुछ नहीं सीख सकता है ऑनलाइन। मैं कहता हूँ एक बच्चे को ना घर से निकलना चाहिए। आप सिंपल जहाँ भी बाहर बैठे थे ना 15 मिनट, आप 15 मिनट बैठ के आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो आते जाते बच्चों के थ्रू, आने वाले जाने वाले बच्चों के थ्रू। एक बच्चा एक कमरे में एकांत अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है और सिर्फ वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। उसको सिर्फ पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटी का कुछ पता नहीं होगा। मैं कहता हूँ एक बच्चे का आज के टाइम, उसको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसको पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उसको। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जैसे सपोज करो एक बच्चे को घर वाले क्या करते हैं, घर से स्कूटी स्टार्ट करते हैं, ट्यूशन में छोड़ते हैं। वो बच्चा क्या करता है, जहाँ से जब छुट्टी होती है पेरेंट्स उसको लेने आते हैं, वो घर जाता है। उसको ये पता नहीं है कि एक मैडोर का सफ़र क्या है, उसको ये पता नहीं है कि एक मैडोर में कैसे आना कैसे जाना, उसको ये पता नहीं कि किसी को किराया कैसे देना है, किराया कितना है, उसको ये पता नहीं कि एक अच्छे लोग क्या होते हैं, बुरे लोग क्या होते हैं, एक लोग बातें किस तरह की करते हैं, एक लोगों का वे टू टॉक क्या है, एक लोग रहते किस सोसाइटी में है, लोगों का नेचर क्या है। जब तक इन चीज़ों को वो स्टडी नहीं करेगा, वो दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करेगा? मैं बताओ, आखिरकार रहना तो उस दुनिया में है ना, लोगों के साथ डील करना है उसने, लोगों के साथ चलना है उसे। बहुत, मैं कहता हूँ हर एक फील्ड का पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे को। मैं जहाँ बताता हूँ, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाता था ना, आप यकीन मानेंगे मेरे पास बाइक नहीं थी। जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाता मेरे पास बाइक नहीं थी। सुबह उस टाइम मैं बीएड करता करता था। जब मैं वहाँ से निकलता था ना घर से, मेरी 7:30 मैंने इधर से गाड़ी पकड़नी होती थी मैडोर, अपने कॉलेज की पढ़ाई करने जाना होता था। जब सुबह मेरी क्लास होती थी, मैं बच्चों को जहाँ पे क्लास पढ़ाता था सुबह 6 बजे, 6 बजे पौने 6 बजे क्लास स्टार्ट कर देता था। अब सोचो पौने 6 बजे क्लास स्टार्ट करनी, वो लड़का बड़ौला से आता है, वो लड़का बैठा बड़ौला से, उसको पूछो बड़ौला से पार अगर देखना हो उसको, वो दिखता होगा एक एरिया खंडोई पुल के पार, जो ट्रेन जहाँ से जाती है उसके पार खंडोई, खंडोई से ऊपर हमारे घर है धनु वाली साइड। वहाँ से इधर पहुँचने में कम से कम भी मेरे को 1 घंटा लग जाता है सुबह। अगर आना हो पैदल 1 घंटा पहले आना नीचे, फिर इतनी चढ़ाई चढ़नी, उस टाइम पैदल आना। और जो बच्चे मेरे साथ वो करते थे, वो बच्चे पैदल आते थे मेरे साथ, मार सकते हो क्या लड़कियाँ क्या लड़के। उस टाइम सुबह टॉर्च की लाइट लेके मैंने आगे टॉर्च की लाइट रखनी और बच्चों ने मेरे को फॉलो करना और बच्चों ने आना। आज वही बच्चे, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई आर्मी में है, कोई अग्निवीर में सिलेक्शन है उसकी, कोई एसएससी का पेपर क्रैक किया हुआ है, ऐसे बच्चे हैं। यानी कि उस टाइम का किया हुआ स्ट्रगल, बच्चों को पता कि एक स्ट्रगल क्या होता है, पढ़ाई कैसे करते हैं। और तो और साथ साथ में सिर्फ एक पढ़ाई थोड़ी, सुबह पैदल आना, कितनी सारी प्रैक्टिस होनी उनको, रनिंग की प्रैक्टिस, फिजिकली फिट। जब बच्चों ने मेरे सामने बैठना ऐसा लगता था ऐसे क्या बच्चे ऐसे एक्टिव होकर बैठे हुए हैं, क्यों? 1 1 घंटा बच्चों को पैदल चलाया होता था मैंने, फिर बच्चों ने मेरे सामने बैठना, तो वो थोड़ी कंपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को मैं रनिंग भी करवाता यहाँ पे पहले, बच्चों को रनिंग करवानी। उसमें से जो बड़ोला का वंश नाम का लड़का है, अग्निवीर में सेलेक्ट है, आज वो जॉब कर रहा है, वो बच्चा रनिंग करवानी सुबह सुबह, बड़े 2 4 बच्चे वो सिलेक्ट हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो डिफरेंस है, ऑफलाइन में सिर्फ पढ़ाई को कंपेयर मत करो, पढ़ाई के अलावा और चीज़ों को कंपेयर करो। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल बच्चे छोटी छोटी, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई और घर वालों का प्यार देखा हुआ उन्होंने। जब बच्चे कुछ इतनी छोटी सी प्रॉब्लम बन जाती है ना, बच्चे कहते हैं नहीं अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, मतलब कि टेंशन भी वो सहन नहीं कर सकते। आप देखते हो हर साल कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा, डेटा एनालाइज करके देखें, अगर स्टडी करें, कितने सारे बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं। अब वो बच्चे गलत स्टेप क्यों उठाते हैं, इस चीज़ का ना पेरेंट्स को पता है ना उनके भाई बहनों को पता है। वो क्यों गलत स्टेप उठाते हैं, क्या उनको कोई गाइड करने वाला है नहीं है, क्या उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है? ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तभी कहता हूँ आपको एक बच्चे को हर तरीके से फेस करना चाहिए अपने आप को। बाकी देखो, जैसे जहाँ पढ़ना हो आप लोगों को, इसके लिए बहुत टाइम है अभी। अभी आप उसके लिए नहीं बने हो, उसके लिए बहुत टाइम अभी पढ़ने के लिए। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो बच्चे जहाँ पे आते हैं वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जहाँ भी आओ, पैशन के तौर पे मत ही आओ। आजकल पता क्या है, पैशन है, वो जा रहा है मैंने भी जाना, वो जा रहा है मैंने भी जाना। अब बड़े सारे बच्चे मेरे हाथों से निकले हुए हैं, मेरे को पता है कि इस बच्चे का पोटेंशियल कितना है। जो बच्चा टीचर के पास 1 साल एक पढ़ा हुआ है, उसको पता होता है कि एक बच्चे का पोटेंशियल कितना है। जहाँ तक कि मैं इवन ये भी बता देता हूँ बच्चों को कि एग्ज़ाम से पहले 2 3 मतलब बच्चों को बता देता हूँ, भाई इसकी इतनी परसेंटेज आनी है, इसकी इतनी परसेंटेज आनी है, इसकी इतनी परसेंटेज आनी है। और वो मुंह पे नहीं बोलूँगा, किस तीसरे बंदे को बता देता हूँ कि इस बच्चे की इतनी परसेंटेज आनी है। बताओ वो मैं कैसे बता देता हूँ?
जानिए बच्चा अभी एंटर किया नहीं है, मैं 2-3 दिन में ही बच्चे को एनालाइज कर लेता हूँ कि इस बच्चे का बिहेवियर क्या है, ये बच्चा कितना पढ़ सकता है, या कितनी परसेंटेज ले सकता है। ये एक टीचर में एक एवेल्यूएट करने की एक टेंडेंसी होती है भाई। बच्चे नहीं समझते, और बड़े सारे बच्चे मैं देखता हूँ जाने कि हो सकता है पढ़ाई में, देखो पढ़ाई के लिए सबका दिमाग एक जैसा नहीं बना हुआ। कोई अगर कहता है कि सबके पास एक जैसा दिमाग है ना, पढ़ाई के लिए सबके पास एक जैसा दिमाग नहीं है। जिनके पास हाँ बहुत हाई लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो उनको लगता है कि हम हाँ वो बच्चे उस लेवल में पढ़े, अदरवाइज़ नहीं। तो आजकल मैं देखता हूँ बड़े बच्चों को, जिसको पूछो ना, मेरी भी लाइब्रेरी है सिटी में, बड़े सारे बच्चे वहाँ भी आते हैं, बड़े सारे बच्चों से मिलता हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं है। बड़े सारे बच्चे मैंने पढ़ाई भी हैं, आज तक काउंट करने हो तो कितने सारे बच्चे पढ़ा लिए हैं। कई तो शादी भी हो चुकी है, कई तो जॉब करते हुए अब तक 6-7 साल हो गए उनको जॉब करते हुए भी। मैं देखता हूँ जिस बच्चे को पूछो कहता मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई बच्चा कहता मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जाने कि वो अपने आप को ऐसे, एक होता कि एक अंदर से वो करना क्या चाहते हैं, एक होता कि वो किसी को बताना क्या चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। एक है कि अंदर से वो करना क्या चाहते हैं, एक होता है कि वो सिर्फ बताना चाहते हैं, सबको बता बता के ये बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आता है। आप अगर फैक्टर देखोगे, एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता। आप देखो ना अपने ही क्लासमेट में बड़े सारे बच्चे होंगे, उनको पूछो ना क्या कर रहे हो, यार एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी? एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। यार मैंने अभी एनडीए का सीडीएस का ऐसे एग्ज़ाम अभी दे रहा चाहता हूँ मैं। हाँ, अगर उस बच्चे में सच में पोटेंशियल है और उसको लग रहा है कि एक दिन में मेरी पॉलिटी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, अगर मैं इतने कर रहा हूँ और मुझे समय लग रही है, क्या मैं टेस्ट सीरीज जो लगा रहा हूँ वो मैं निकाल पा रहा हूँ, तब जाके उस बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो बच्चा कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं किसी दूसरों को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ किसी अच्छे टीचर से पहले उसको गाइडलाइन लेनी चाहिए। गाइडलाइन लेने के बाद उसको वो तैयारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं बीच में पढ़ना चाहिए। क्योंकि साल एक भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, जब साल वेस्ट हो गए तो बाद में ना ये हाथ में आना ना वो हाथ में आना है। इससे बेटर है अपने आप को पहचानो। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले अपने आप को पहचानिए आपने करना क्या है, ठीक है, बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जब बच्चे सपोज करो 10th का रिजल्ट निकला, जहाँ बच्चों का 12th का रिजल्ट निकला, बच्चे क्या करते हैं, मेरे बड़े के बच्चे रहते थे, बच्चों को पूछना बच्चों क्या करना है, सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बच्चे क्या कहते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सर मैं जम्मू जा रहा हूँ। जो पढ़ाई हमारे उधमपुर में वही बच्चे जाते हैं, मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। भाई करने क्या जा रहे हो आप, पहले ये तो बताओ। सिर्फ एक दिखावा करना है, घर वालों को पैसे वेस्ट करने हैं। वो घर वाले बेचारे इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो बच्चे, उन बच्चों को इतना एहसास नहीं है कि कहीं घर वालों के थोड़े बहुत पैसे बचाएं और अपने से जितनी जी जान हो सकती है वो लगाएं। देखो कामयाबी, एक बच्चा कामयाब होना चाहता है, वो जब इस चीज़ को मान लेता नहीं मैंने जो करके छोड़ना है, तो समझ लो वैसा वो बन जाता है। और जिस बच्चे ने नहीं सोचा है, जिसको लगता है कि नहीं मैंने अभी घर से बाहर निकला, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे ऐसे करना है, कुछ बच्चों को होता है, क्या लड़के नहीं, इवन गर्ल्स भी, गर्ल्स का भी आजकल पैशन है, लड़कों का भी पैशन है। उनको लगता है कि नहीं यार अभी हमने बड़े बच्चे देखे मैंने सर, जहाँ से हमें वहाँ जाना कोचिंग लेने, हमने वहाँ जाना। जो सच में लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वही जाएँ। मैं कहता हूँ एक पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आपका बच्चा क्या उस लेवल का है, क्या आपका बच्चा क्या वो उस लेवल को क्रॉस कर सकता है, क्या उस लेवल की पढ़ाई कर रहा है वो। सिर्फ पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पेरेंट्स बहुत रिच है, कहते हैं मैं लाख रुपये फीस देता हूँ बच्चे की। भाई किस खाते में लाख रुपये फीस? अगर आपका बच्चा अगर वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, कर नहीं रहा, मैं देखता हूँ, देखो किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिटी में बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े हाई फाई इंस्टीट्यूट के बच्चे मैं देखता हूँ। पेरेंट्स से एक दिन मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई कुछ लिंक में होते हैं ना, जैसे बच्चे को 9th-10th में मेरे पास पढ़े हुए हैं, तो जब वो 12th में पहुँचते हैं तो मैं पूछता हूँ भाई कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, कहते हैं हमने वहाँ पर छोड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कितनी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहते सर अभी हमने 60,000 से सबमिट करवाया, अभी कितना 60,000 हमने सबमिट करवाया, हाँ पेमेंट, तो अभी थोड़ी पेमेंट और भी करनी है हमने। यानी कि 60,000 सबमिट करवाने के बाद वही बच्चा 11th में दोबारा आ रहा है किसी दूसरे टीचर के पास, या मेरे पास आ रहे हैं, कहीं और जा रहा है, और कहता है वहाँ पे मेरे को समय नहीं लगी, इसकी वजह से मेरे सब्जेक्ट रह गए। भाई वो इतनी फीस जो दी थी वो कहाँ गई? अब पेरेंट्स कहाँ थे उस टाइम? क्या पेरेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं लगी कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है और कैसे चल रहा है? ये समझ नहीं लगी उनको कि क्या हम बच्चे को बोर्ड लेवल का पढ़ाना चाहते थे, बच्चे को या सीबीएसई लेवल का पढ़ाना चाहते थे, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर पाया? अब ये चीज़ें सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता। बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं नहीं हम पैसा खर्च कर सकते हैं, नहीं, पैसा, बड़ा पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा थोड़ा खर्च करो, एक सही जगह कहाँ खर्च हो रहा है ये बड़ा मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है एक पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप बच्चे भी, मैं कहता हूँ इवन अभी 11th में जहाँ उसके 12th में जाओगे, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है।
जे बाकी वाले दुनिया को देख के नहीं, देखो दुनिया को देख के नहीं चलना कि उसके पास बड़ा आईफोन है मुझे बड़ा आईफोन चाहिए, उसके पास एक बुलेट बाइक है मुझे बुलेट बाइक चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है मुझे भी चाहिए, मुझे ये चाहिए ना। अपनी पहले अपने आप को पहचानो। मैं कहता हूँ सही बच्चा तो वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो बच्चा अपने आप को ग्राउंड लेवल पे रख रहा है कि नहीं, मुझे जो होगा अपने पैसों से लेना है, जो मेरे पास आएगा अपने पैसों से लेना है। मैंने घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, घर वालों को फालतू खर्चा नहीं करवाना है। घर वाले एक मेरे को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी है मेरे लिए इतना, घर वाले मेरे लिए खर्चा करें काफ़ी है इतना। इस तरह की सोच अगर जिस बच्चे की होगी, समझ लो वो बच्चा कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ कर सकता है। और वैसे बच्चे करते हैं, वही बच्चे तभी क्यों बार बार देखने मिलता है कि एक गरीब बच्चे ने ये कर लिया, गरीब बच्चे ने वो कर लिया, गरीब बच्चे ने ऐसा कर लिया। क्यों? उस बच्चे को अप एंड डाउन पता होते हैं। वो घर में पहले खेती बाड़ी करता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है, उसको पता फिर ट्यूशन की फीस निकालना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। फिर उसको पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। जिसको पैसे की वैल्यू को पता नहीं है ना, उनको पास देखो ना बड़े बड़े फ़ोन, बड़े बड़े जे, उनको पहले पूछो जो बड़े बड़े फ़ोन आएगा से। आपने अगर आज स्कूटी ली हुई है, जहाँ आपने एक बाइक ली हुई है, जी आई कहाँ से? जी इसमें बहादुरी थोड़ी है कि अपने घर वालों के पैसों से एक 3 लाख की बाइक लेके आप स्टंट मार रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो, ये बहादुरी है? ये कहाँ की बहादुरी है? बहादुरी वो होती है अपने पैसों से कुछ खरीदा हो, अपने पैसों से। और आप किसी को बताओ कि यार जो जो बाइक ली है ना, अपने पैसों से बड़ी मेहनत करके ली है मैंने, बहुत स्ट्रगल किया मैंने इसके लिए, पढ़ता भी था और पार्ट टाइम जॉब भी करता था, पढ़ाई के साथ साथ ये मैंने खरीदी हुई है, तब जाके दुनिया वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसा नहीं जैसे आजकल के जो ट्रेंड बना हुआ है, घर वालों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं सारे, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो बता रहा था मैं आप लोगों को कि किस तरह से इस जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाता था उस टाइम पैदल आता था। उसके बाद मैंने बाइक ली थी, बड़ी देर के बाद 3-4 साल के उसके बाद मैंने बाइक ली थी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं बाइक लेके ही इधर कांबड़ लगा आना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पैदल आना, फिर उसके बाद उस ट्रैके चली थी, फिर पैदल आना, पैदल जाना, पैदल आना, पैदल जाना। कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया, जहाँ पे पढ़ाया बड़ौला में, फिर बड़ौला में पढ़ाया, आपके घर में पढ़ाया हुआ मैंने अगर आपको याद हो, उधर पढ़ाया हुआ मैंने, इधर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जहाँ पे नीचे पढ़ाया हुआ मैंने कितनी देर, बाल नगर में पढ़ाया हुआ कितनी देर, बाल नगर उधर नहीं जहाँ अभी पढ़ाता था, उसके ऊपर पढ़ाया मैंने कितनी देर। जहाँ पे सिटी में कौन सी जगह नहीं पढ़ाया, रामनगर चौक पढ़ाया, सैल तालाब में 3-4 जगह पढ़ाया, कहाँ नहीं पढ़ाया। तो जी ऐसी चीज़ें थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस है भाई, तभी कह रहा हूँ कि एक लाइफ को इतना इजी मत मान के चलें। और जितना टफ चीज़ें मिलती हैं ना, उनको ऐसा सोचे सहन करना, मुझे हार मत माने। आज टफ है, कल यही इजी बनानी है हमने। क्या आपको लगता है कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे केमिस्ट्री टफ लगती है, मुझे साइंस, भाई जो टफ है उसी को इजी बनाओ, जो टफ है उसी को इजी बनाओ। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर टफ चीज़ें नहीं मिली फिर किए क्या, लाइफ में टफ चीज़ें नहीं पकड़ी फिर किए क्या। जहाँ क्या दिन काटने आए हैं हम, क्या हम इस दुनिया में आए हैं क्या दिन काटने आए हैं? क्या लगता है आपको? यानी कि डट के मुकाबला करना है हर चीज़ से, हर चीज़ से डट के मुकाबला करना, हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करना, लेके चलना, डरना नहीं है बस। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, हर पल हर क्षण हर सेकंड ऊपर वाला आपके साथ है। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे छाती ऐसे जीत के खड़े रहना कि नहीं डट के मुकाबला करूँगा मैं, कोई टफ नहीं है, पढ़ाई किया है खुद करूँगा, रात को 3-3 4-4 घंटे पढ़ूंगा, जब तक समय नहीं लगी तब तक करूँगा। मैथ टफ है, मैथ को 3-4 बार निकालूंगा, क्या टफ है? कहाँ टफ है चीज़ें? क्यों हार माननी है? क्यों बच्चे जहाँ पे हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समय लगता है। देखना बच्चों से मिलोगे नहीं कहेंगे और यार मेरे को नहीं फिजिक्स की समय नहीं लगती। भाई क्यों नहीं लगती? बीमारी है तेरे को? क्यों समय नहीं लगती तेरे को? करता क्या रहता है? तो क्लास में बैठा होता है, जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तो करता क्या रहता है वहाँ पे? तू सिर्फ इसके लिए बना हुआ तो कि 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर ये बोले कि मुझे वो समय नहीं लगता, मुझे वो समय नहीं लगता। बीमारी पड़ी हुई है, इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई है, इंटरनेट का ज़माना है, टीचर के पास पढ़ रहा, पूछो क्यों नहीं समय लग रही है? प्रॉपर तरीके से टेस्ट दो। जब प्रॉपर तरीके से टास्क किसी टीचर को दे रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, किस चीज़ की कमी है? सब चीज़ें सारी पॉसिबल है, क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। अपनी एवेल्यूशन को पहचानो, अपने आप को पहचानो, सब कुछ इजी है और सब कुछ आपके ही हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आज आप आसान मानोगे, कल वो इजी बन जाएगा। अगर आज आप टफ मानोगे, वो टफ बनता जाएगा, वो टफ है नहीं, बनता जाएगा। जैसे देखो 1 चैप्टर पढ़ा लिए, 2 चैप्टर पढ़ा लिए, आप लोगों का काम है उसको ईजी बनाना। अभी साथ साथ पढ़ोगे ईजी बन जाएगा। और आप चाहते हो उसको टफ बनाना तो पढ़ना छोड़ दो, 5 मंथ बाद कॉपी खोलो, ये टफ बन जाएगा। ये चीज़ें टफ बन जाएगी आपकी, 5 मंथ बाद नोटबुक खोलोगे तो आप पे डिपेंड करता है ना वो कि ईजी बना रहे हो टफ बना रहे हो। आप साथ साथ यहाँ तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बड़े सारे बच्चे फिर पेपर बी आता है, सर पेपर बी की ट्यूशन लगवानी है। अभी अभी मेरे को बड़े सारे फ़ोन आते हैं, आपको पता है बड़े सारे फ़ोन आते हैं मेरे को अभी भी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ट्यूशन लगवानी है हमने, बोलते ट्यूशन लगवानी है हमने। फिर मेरे अंदर से पता क्या आता है, मैं कहता हूँ अभी क्यों लगवानी है, अगले साल लगवाना। जब किसी टीचर ने आधा सिलेबस पढ़ा लिया उसके बाद ट्यूशन लगवा रहे हैं, क्या फ़ायदा ट्यूशन लगवाने का?
जब 11वीं के बेसिक नहीं सीखे, बेसिक केमिस्ट्री नहीं सीखी, हाँ जहाँ तो खुद से कर रहा हो ना बच्चा, फिर ठीक है। और उसको लगता है कि मुझे किसी पे डिपेंड रहना है, जहाँ मुझे किसी से करना है, जब किसी से समझना है, तो उसको भी टाइम पे अलर्ट रहना पड़ता है कि मुझे शुरू से पढ़ना है। मूवी शुरू से देखना हो तो समय लगती है, आधे से मूवी समय नहीं लगती। ध्यान रहे आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। चलो पीसेस पढ़ा लेता हूँ थोड़ी।